तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे अपनी चैप्टर रियल नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो एचसीएफ है 408 और 1032 का, वो 1032m - 408 × 5 की तरह हमने इसको एक्सप्रेस किया है। तो बताइए कि m की वैल्यू क्या है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे 408 का और 1032 का। 2 से करेंगे 204, 2 से 102, 2 से 51, 3 से आपका 17 और 17 से आपका 1। ठीक है, फिर इसको करेंगे 1032 को 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर हम इसे 3 से करेंगे और 43 प्राइम नंबर है तो ये आपका 1 आ गया। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ आएगा आपका ये हो गया आपका 1032 का। इसमें कॉमन क्या हो गया? तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 2 × 2 × 2 × 3 8 से 24 हो गया एचसीएफ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे 24 तो एचसीएफ आ गया, मतलब हमारा देयरफॉर 1032m - 408 × 5 जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 24 के बराबर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इंटू कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका 0420, ये हो गया। अब ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, और हम इसे प्लस करते हैं तो प्लस करके कितना आ जाएगा आपका 2064। m की वैल्यू निकालने के लिए ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या जाएगी भाई 2 आ गई आपकी m की वैल्यू, है ना सिंपल। तो इसी तरह से ऐसे और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने जो एक जैसे टाइप के क्वेश्चन है उनको एक ही एक दे रखा है आपका यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया होगा। सिंपल एचसीएफ निकालना है और जिस तरह से उसे एक्सप्रेस कर रहा है उसके सामने रख के m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई 280 और 1245 ये जो आपके नंबर हैं इसमें हमें इनका फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड 280 एंड 1245। वो लार्जेस्ट नंबर निकालना जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर क्या बचे 4 और 3 बचे रिस्पेक्टिवली, मतलब 208 में 4 रिमाइंडर बचे और 1245 में 3 रिमाइंडर बचे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए लार्जेस्ट बोलता है। जब भी लार्जेस्ट बोले, ग्रेटेस्ट बोले, मैक्सिमम बोले, अबव बोले, ठीक है, तो आप क्या करते हैं एचसीएफ ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है एचसीएफ करना है। बट जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं नंबर में से। तो 280 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, 276 आ जाएगा, और 1245 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1242 आ जाएगा। अब इसका हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास रिमाइंडर को माइनस करके आया। तो इसको हम सबसे पहले 2 से करते हैं 138 आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं 69 आ जाएगा, फिर 3 से करते हैं 23 प्राइम नंबर है तो वो 23 से कटेगा। अब 1242 को करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा आपका 2 से, ये 621 हो गया, फिर 3 से कटा 207 आ गया आपका, फिर 3 से कटा 69 आ गया आपका, फिर 3 से कटा 23 और फिर 23 से कटा 1 आ गया आपका। ठीक है, तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो भैया आपका इसको हम 276 को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे और ऐसे ही 1242 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया आपका, तो एचसीएफ क्या होगा आपका 2 × 3 × 23, जो कि कितना होगा भाई आपका 132
138 होगा, ठीक है, इंटू करके 6 इंटू ये, हाँ 138 आएगा आपका। तो यानी जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि डिवाइड हो जाएगा 280 और 1245 से, जिसमें रिमाइंडर 4 और 3 बचेगा, वो कितना है 138 है। ये आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो लेंथ है आपकी, ब्रेथ और हाइट है एक रूम की, वो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और आपको लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है, ठीक है। इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस रूम के अंदर, तो वो फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं भाई, पहले बात तो ये मीटर सेंटीमीटर में, तो इनको आप सीधे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर क्या जाएगा आपका, 825 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे 6 मीटर 75 सेंटीमीटर क्या जाएगा आपका, 675 सेंटीमीटर हो गया। और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या जाएगा आपका, 450 सेंटीमीटर हो गया। अब जब भी ये लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ये सब बोलता है, बताया था मैंने, तब क्या करते हैं हम SCF करते हैं। तो इसका SCF निकालना है हमें। सबसे पहले हम निकालते हैं 825 का, तो ये कटेगा आपका 3 से 2 1 2 2 7 5, फिर ये जा रहा है आपका 5 से 5 5, फिर 5 से 11 और 11 से 1, ठीक है। ऐसे हम करते हैं 675 का। 675 कट रहा है आपका 3 से 2 2 5, 3 से 75, 3 से 25, 5 से 5 और 5 से 1 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं आपका 450 को, 2 से कट रहा है 225, 3 से कट रहा है 75, 3 से कट रहा है 25, 5 से 5, 5 से 1। तो ये हमने SCF निकाल लिया। तो SCF आ कितना रहा है, 825 का है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 675 का है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 450 का है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आपका कॉमन क्या आ गया, SCF कॉमन क्या क्या है, 5 कॉमन है 2 और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो हम 3 इंटू 5 इंटू 5, 75 आपका SCF हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, इन सब का लीस्ट नंबर क्या होगा। तो भैया जब भी बात करता है ये लीस्ट की, मिनिमम की, स्मॉलेस्ट की, ठीक है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। मतलब हमें एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, 1 और 10 के बीच का लीस्ट नंबर। तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, 4 का 2 इंटू 2, 5 का 5 इंटू 1, 6 का 2 इंटू 3, 7 का 7 इंटू 1 बोल सकते हैं, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3 और 10 का क्या होगा 2 इंटू 5। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 1 तो ठीक है, 1 तो सबके साथ होता है, और बाकी हमें देखना है हाईएस्ट बार 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, हाईएस्ट बार 3 2 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 3, फिर हाईएस्ट बार 5 एक ही बार आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो एक 5 आ जाएगा आपका। और 7 जो है आपका वो भी एक ही बार आ रहा है, तो एक बार 7 आ जाएगा। अगर हम इंटू करते हैं 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 35, ठीक है। तो इसका आपका 2520 आ गया, ठीक है, 2520 आ गया आपका। इन सब का एलसीएम 1 to 10 जो लगातार नंबर हैं आपके, इनका लीस्ट नंबर जो होगा, जो डिवाइड होगा इन सबसे, वो 2520 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? इन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 85, 90 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस जो चला जाएगा इनके द्वारा, जो कवर होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको फाइंड करना है, मिनिमम बोल दिया है तो मतलब हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एलसीएम के लिए एक साथ भी ले सकते हैं हम, लॉन्ग डिवीज़न से कर सकते हैं 80, 85 और 90 को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काटते हैं 40, ये नहीं कट रहा, कितना आ गया 45 आ गया आपका। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, ये 20 हो गया, ये 85, ये 45, फिर 2 से जा रहा है 10, 85, 45, फिर 2 से 5, 85, 45, फिर 3 से जा रहा है आपका, ये कट नहीं रहा आपका 3 से, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। फिर ये 5 से जा रहा है आपका, ये 1 हो गया, ये 17 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अभी 3 बचा था, एक 3 से काट देंगे इसे, और अब 17 से ये आपका कट गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता गया है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 17, तो ये हो गया आपका 16 × 45, 720 हो गया। और 720 को कर देंगे हम 17 से, तो आपका आ गया 12240 सेंटीमीटर। इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल जब भी मिनिमम बोल दे तो आपको सिंपल एलसीएम कर देना है और एलसीएम करके निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट बोला है नंबर, जो कि 35, 56 और आपका 91 से डिविजिबल हो, बट हमें दे के रखा है कि लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। यहाँ पे रिमाइंडर वाला है कि 7 बचना चाहिए हर एक केस में। ठीक है, तो करते कैसे हैं? जैसे कि हमने एचसीएफ वाला किया था, पहले तो हम एचसीएफ निकालते हैं, फिर हम पहले तो हम एचसीएफ निकालने के लिए माइनस करते हैं जो रिमाइंडर दे रखा है, फिर हम एचसीएफ निकालते हैं। बट एलसीएम वाला कैसे करते हैं? हम पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर जो आपको रिमाइंडर दे रखा है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं अपना आंसर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? प्लस करना है, याद रखना, जो भी रिमाइंडर है उसे प्लस किया जाता है एलसीएम में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेते हैं अपना नंबर, एक साथ ही ले लो, 35, 56 और 91। सबसे पहले आपका 2 से कट रहा है, 28 हो गया, अभी 2 से कट रहा है, 14 हो गया, ये 91, अभी भी 2 से कट रहा है, ये 7 आ गया, ये 91। अब ये 3 से कट रहा है आपका, 3 से नहीं कट रहा, सॉरी, तो आपका ये 5 से कट रहा है, 7, 7, 91, 7 से कट रहा है 1, 1, 13, 13 से कट रहा है 1, 1, 1। अब इनको कर देते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 40 7 ज़ा 280, 280 को 13 से करेंगे। ठीक है, तो 280 को 13 से करेंगे, कितना आंसर आएगा? 3640, 3640 ये आपका आंसर हो गया, सॉरी ये आपका एलसीएम हो गया। तो हमें आंसर फाइंड करना है कि आंसर क्या होगा भैया आपका, स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 7 देगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर
that when divided by 35, 56 and 91 leaves a remainder 7 in each case is equals to 3640 प्लस 7 जो कि क्या होगा 3647 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्या करना है, जब भी आपको स्मॉलेस्ट मिनिमम करके बोलेगा और रिमाइंडर वाला दे रखा होगा तो एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर को प्लस करते हैं, जबकि मैक्सिमम हाईएस्ट ग्रेटेस्ट बोलेगा और रिमाइंडर वाला दे रखा होगा तो पहले रिमाइंडर्स को माइनस कर देना नंबर में से और फिर आपको उसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है आपको, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। जो एचसीएफ है 2 नंबर का वो 16 है और जो उनका प्रोडक्ट है वो 3072 है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने क्वेश्चन किया था ये एक्सरसाइज में भी, आपका फॉर्मूला होता है बिकॉज एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है आपका। तो यहाँ पे एचसीएफ जो दे रखा है आपको 16 दे रखा है, एलसीएम आपको फाइंड करना है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको 3072 दे रखा है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले 4 से काट देता हूँ, 4 1 4 सॉरी 4 4 से 16 हो गया, 4 7 28 2 गया, 4 6 24 3 गया, 8 भी कट रहा है, 4 1 4 36 8 32 4 क्या कर रहा हूँ मैं, 9 36 और 2 तो आपका एलसीएम क्या आ गया भैया, आपका 192 आ गया। ठीक है, सिंपल। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और आप सीधे निकाल लेंगे। एचसीएफ पता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट पता है, एलसीएम निकालने के लिए सिंपल डिवाइड किया 16 से और आपका एलसीएम कितना आ गया, 192 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अगर जो एचसीएफ और एलसीएम है 2 नंबर का, एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 180, एक नंबर है आपका 30, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ऐसे ही करना सेम। यहाँ पे नंबर पूछा है, फॉर्मूला वही है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या करेंगे भैया इसको निकालने के लिए, एचसीएफ पता है आपको, एलसीएम पता है आपको 180, 2 नंबर है, मान लो ए और बी है, ए जो दे रखा है वो 30 दे रखा है, आपको बी निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इसमें जाके आपका 30 डिवाइड हो जाएगा, ये 1 और ये आपका 6 तो बी कितना आ गया आपका 3, 0 से 0 कटेगा, 6 कितना गया 36 आ गया बी आपका। देयरफॉर अदर नंबर क्या हो जाएगा आपका 36 हो गया। ठीक है, सिंपल, 0 से 0 काटा, 3 से 6 बार में 18, ठीक है, 6 6 36 हो गया। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन फ्री के नंबर है भाई, इसके बाद आपको एक बार देख लो काफ़ी है इतना। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें दे रखा है, कैन 2 नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। क्या ऐसे 2 नंबर पॉसिबल है जिनका आपका एचसीएफ 16 आए और एलसीएम 380 आए? तो ऐसे कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो भैया अगर हम एलसीएम को देखें तो एलसीएम एचसीएफ कैरी करता है। ठीक है, अगर हमें एलसीएम में एचसीएफ एज अ फैक्टर मिल जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, नहीं मिल रहा तो पॉसिबल नहीं है। या सिंपल कर सकते हैं, 380 को 16 से डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो जाता है तो मतलब पॉसिबल है, नहीं होता तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे 380 को डिवाइड करके देखेंगे 16 से। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसको तो आपका ये 4 और ये गया आपका 9 से 36, 5 4 से काटेंगे तो 23.75 आ रहा है आपका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं V
कैन सी दैट 380 is not completely divisible by 16. 380 जो है पूरी तरह से 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है. सो टू नंबर can't have 16 as their SCF and 380 एज देयर एलसीएम. ठीक है, बहुत ही सिंपल. ठीक है, समझ में आया कि भाई जो एलसीएम है वो एचसीएफ कैरी करता है. तो अगर 380 डिवाइड हो जाएगा 16 से तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये ऐसे दो नंबर पॉसिबल होंगे जिसमें 16 एचसीएफ आ सके और 380 एलसीएम आ सके. लेकिन हमने देखा कि वो डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली. ठीक है, एक होल नंबर हमें नहीं मिल रहा. तो इसका मतलब ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है दो जिनका एलसीएम 380 और एचसीएफ आपका 16 हो. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या दे रखा है? 3 सेट हैं इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक बुक के. ठीक है, इनका स्टैक बनाना है हमें, मतलब एक के ऊपर एक लगा के हमें ढेर बनाना है. इसका सीधे रोज़ में लगाना है, मतलब उनको रोज़ कह रहा हूँ सॉरी कॉलम में लगाना है उनको. ठीक है, और टॉपिक वाइज करना है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग होना चाहिए आपका स्टैक. तो यहाँ पे इंग्लिश की जो टोटल बुक है वो 96 है, हिंदी की 240 है और मैथ्स की 336 है. एज्यूम करना है जो दैट द बुक इज़ 240 एंड द सेम थिकनेस. एज्यूम क्या करना है हमें, ये मैंने रिपीट कर दिया शायद यहाँ पे, ये दैट द बुक वाला पोर्शन. हमें एज्यूम करना है कि बुक्स जो हैं वो सेम थिकनेस की हैं. तो डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ द स्टैक ऑफ द इंग्लिश हिंदी और मैथमेटिक बुक के कितने कितने स्टैक बनेंगे उसको निकालना भाई. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टैक निकालना, तो हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा कि भाई आपका एक स्टैक में कितनी बुकें हो सकती हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ बुक्स एक स्टैक में कितनी हो सकती हैं. तो इनको निकालने के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे. ग्रेटर नंबर निकालना हमें बुक्स का कितनी एक ढेर में कितनी हो सकती हैं, एक स्टैक में कितनी हो सकती हैं. तो 96 है इंग्लिश का, तो इसका निकालते हैं 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है 240, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1. इसका नेक्स्ट है आपका मैथ्स का 336 है, 2 से करेंगे तो आपका आएगा 168, 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1. ठीक है, ये हो गया आपका. अब यहाँ पे देख लेते हैं एचसीएफ कितना आ रहा है. तो एचसीएफ निकालेंगे तो 96 का भाई आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 240 का आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2, 3 और 5. और 336 का है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. तो आपका यहाँ पे एचसीएफ कितना जाएगा. देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू आपको कॉमन क्या आ रहा है, 1 2 3 4 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 आ रहा है, मतलब 48 आपका कॉमन हो जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है कि इंग्लिश हिंदी और मैथ्स के कितने कितने स्टैक बन रहे हैं. तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक कितने होंगे. तो आपका जो भी नंबर है 96, इसको 48 से डिवाइड कर देंगे तो 2 स्टैक बनेंगे इसके. नंबर ऑफ स्टैक ऑफ हिंदी बुक, हिंदी के कितने बनेंगे. तो हिंदी की टोटल बुक है 240, इसको 48 से डिवाइड कर देंगे 5 बार में जाएगा. नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथमेटिक बुक, तो ये कितना 336 है, इसको भी 48 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बनेंगे स्टैक 7. ठीक है, अगर टोटल स्टैक पूछ लो तो प्लस करके लिख देते हैं. ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, पिछले साल भी आपके बोर्ड के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आया था एक. ठीक है, तो ढंग से समझ लेना कि
ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अगर टोटल पूछता है हम टोटल करके लिख देते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली पूछा है कि कितने कितने स्टैक बनेंगे, तो हमने सेपरेटली एचसीएफ निकाला और सबको डिवाइड कर करके निकाल दिया कि कितने कितने स्टैक होंगे आपके टोटल। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें क्या दे रखा है, प्रूव डैट √3 + √5 इज इरेशनल। हमने बहुत सारे इरेशनल के किए थे क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमें ये दोनों ही प्रूव करना है कि √3 + √5 इरेशनल है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम वही करते हैं जैसे हम लेते हैं रैशनल प्रूव करने के लिए, कि हम इसे रैशनल मान लेंगे। लेट √3 + √5 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आपका √3 + √5 जो होगा वो आपका a/b के इक्वल होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम है, एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक नंबर को, दोनों में से किसी भी एक नंबर को उस साइड ले जाएंगे। तो √3 को यहाँ पर आते हैं, √5 को उधर ले चलते हैं, तो ये माइनस का √5 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ये आपका बाय में b माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक 3 रहेगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका a² बाय में b² माइनस का 2 √5 ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो भैया आपका इसको आगे करते हैं। 3 तो ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो 5 है प्लस का, ठीक है, उसको उधर ले चलते हैं। हमें ना √5 को छोड़ के बाकी सब कुछ उधर ट्रांसफ़र करना है आपका। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा, 2 √5 a बाय में b को छोड़ के बाकी उधर फेंकते हैं हम। तो ये क्या हो गया आपका 5 -3, हम इसको यहाँ पे ले गए हैं। ठीक है, इसको इधर लेके आ रहे हैं, समझ में आया? तो -3 हो गया, प्लस का a² बाय में b² हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, अभी तो ये हो जाए 2 + a² बाय में b², ये ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2b² + a² हो जाएगा, और यहाँ पे 2 √5 a बाय में b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, एक b को कैंसिल आउट कर देंगे हम यहाँ पे। अब जो a है वो जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा आपका, √5 छोड़ देते हैं, बस यहाँ पे हम √5 छोड़ देते हैं, और बाकी आपका a तो जाके डिवाइड हो गया, और 2b, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2b² + a² बाय में 2b आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ आपका, यहाँ पे आ गया आपका 2b² + a² बाय में 2b आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है भैया, ये जो है आपका a और b वो इंटीजर्स थे जो कि रैशनल थे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज 2b² + a² बाय में 2b इज़ रैशनल, ये रैशनल है, देयरफॉर √5 इज़ ऑल्सो रैशनल। √5 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट वी नो डैट √5 इज़ इरैशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि वो सिंगल तो इरैशनल ही है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption. That √3 + √5 is रैशनल। जब हमने ये मान लिया था कि दोनों रैशनल है,
इसकी वजह से दुविधा पैदा हुई है, तो हम बोल देंगे देयरफॉर √3 + √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल हमने क्या किया है, हमने √3 + √5 को रैशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले से रैशनल मान लिया, ए बाय बी के इक्वल किया, एक इन दोनों में से किसी को छोड़ देना इधर हमें, और जो √5 है मैं उसको ले गया राइट हैंड साइड, मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग की बोथ साइड, वो तो 3 हो गया और ये होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर करके हमारे पास a² बाय b² माइनस 2√5 AB + b और +5 आ गया आपका। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो आपका ये था इसको लेके इधर पॉजिटिव हो गया और 3 को इधर लिया, ये नेगेटिव का हो गया आपका। ठीक है, अब हमने क्या किया, माइनस कर दिया, 5 में 3 2 आ गया, फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हमारा 2b² + a² बाय में b² आ गया, एक b से एक b काट दिया हमने और √5 को छोड़ के बचे हुए सब कुछ उधर लेके साइड ले गया, तो 2 जाके डिवाइड हो गया और a जाके वो भी डिवाइड हो गया नीचे। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, a भी आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे a भी आना था आपका, तो हम ये बोल देंगे कि 2b² + a² बाय में 2ab जो है वो रैशनल है, तो √5 भी आपका रैशनल होगा। पर हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये जो दुविधा पैदा हुई है ये इसलिए पैदा हुई है कि हमने गलत मान लिया कि √3 + √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम ये मान लेंगे कि √3 + √5 क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।